हाल स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जनक फलन के बारे में, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में जनरेटिव फंक्शन। ये क्या होता है इसके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, इससे पहले कि मैं जनक फलन के बारे में डिस्कस करूँ, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने संख्याक फलन के बारे में बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जहाँ जाके देख सकते हैं, या आप चैनल पर विजिट कीजिए। वहाँ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। फिर भी अगर आपने इसको नहीं देखा है तो मैं आपका हल्का सा हिंट यहाँ पे आपको दे देता हूँ कि होता क्या है। देखो, संख्याक फलन हमारे पास क्या होता है, ये एक तरीके का ऐसा फंक्शन होता है, साइड में बता देता हूँ क्या होता है। एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन बात करें ना, तो डोमेन तो हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ, इसे क्या बोलते हैं, होल नंबर का सेट होता है। ठीक है, डोमेन तो सेट ऑफ होल नंबर होता है, इसका डोमेन होता है। और जो इसकी रेंज होती है ना, वो क्या होती है, रियल नंबर का सेट होता है। कहने का मतलब क्या है कि इस वाले जब हम संख्याक फलन की बात करते हैं, संख्याक फलन में एलिमेंट हम कौन से लेंगे, जो इस सेट से आएंगे। मतलब इसमें जो एलिमेंट लेंगे वो आप 0 1 2 3 4 5, डोमेन का मतलब ये होता है हम एलिमेंट लेते हैं। यानी कि इसके अंदर संख्याक फलन के अंदर जो एलिमेंट ये दिख रहे हैं ना आपको, इनकी वैल्यू आएगी इस सेट से। मतलब 0 भी हो सकता है, 1 2 3, यानी इसके अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, पहली चीज़ तो ये। लेकिन जब रेंज का मतलब क्या होता है, जिससे जाके एलिमेंट कनेक्ट हो गए। लेकिन जब ये एलिमेंट ऑपरेशन के थ्रू किसी एलिमेंट से आके कनेक्ट होंगे ना, उसकी वैल्यू रियल नंबर जाएगी। इसका मतलब क्या है, उसमें फ्रैक्शन यानी रैशनल इरेशनल नंबर भी आ सकते हो, और प्लस माइनस भी हमारा रिजल्ट आ सकता है। लेकिन ध्यान रखना, हमेशा इनपुट जो होगा ना, इन डोमेन जो होगा वो हमेशा या क्या होगा, प्लस ही होगा। यानी हमेशा याद रखना, डोमेन की वैल्यू क्या होगी भैया, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगी पॉजिटिव साइड में। ठीक है ना, तो ये संख्याक फलन होता है। अब देखो, संख्याक फलन को इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो मान के चलिए संख्याक फलन हमारे पास ए है, जिसे हम डार्क लेटर से लिखते हैं, मैंने बता रखा है आपको। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A0 A1 A2 डॉट 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 AR और डॉट डॉट चला जा रहा है, जहाँ A1 A0 क्या है, इसके क्या है, टर्मिनोलॉजी यानी पद मान सकते हो आप। ठीक है, अब हमें इस संख्याक फलन के लिए क्या चाहिए, जनरेटिव फंक्शन चाहिए। भाई इस संख्याक फलन का जनरेटिव फलन क्या होगा। देखो स्टूडेंट, जैसे मैं बताऊंगा वैसे आपको क्वेश्चन पेपर अप्लाई करना है, तो डिटेल बाय डिटेल समझिए। देखो, इसका से हम क्या निकालेंगे, जनक फलन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो, जो जो एलिमेंट यहाँ दे रखे हैं उन्हें आप लिखो। जैसे पहला एलिमेंट दे रखा है A0 लिख लिया, उसके बाद ये वाला एलिमेंट दे रखा है A1, उसके बाद दे रखा है A2, उसके बाद डॉट 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 क्या दे रखा है हमें, AR वाला एलिमेंट देख रहा है, डॉट 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 चले जा रहा है। ठीक है, लिखना है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से जनरेटिव फंक्शन निकालेंगे। अब देखो क्या करना है आपको, सबको इससे क्या कर देना है, x से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई किया, x से मल्टीप्लाई कर दिया। और सबके बीच में क्या लगाना है, पहले प्लस का साइन लगा दो सबके साथ, यानी प्लस चले जा रहा है। और यही डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। उसके बाद देखो क्या करना है, अगर यहाँ नोट है तो x की पावर लगाओ 0, यहाँ 1 है तो x की पावर क्या लगाओगे 1, यहाँ 2 है तो x की पावर क्या लगाओगे 2, यहाँ r है तो x की पावर क्या लगाओगे r लगाओगे। ठीक है, अब देखो, या मैं इस चीज़ को अगर सोल्व करके लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, A0। देखो, किसी भी संख्या की पावर 0 की इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है हमारे पास, तो ये A0 ही रह जाएगा। प्लस यहाँ से बात करें, यहाँ से क्या आ जाएगा A1, x की पावर 1 करो चाहे ना करो तो x आ जाएगा। यहाँ से क्या बचा हमारे पास A2, एक्स स्क्वायर बच गया, डॉट डॉट डॉट, यहाँ से क्या आ गया AR, x की पावर r, डॉट 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 हमारे पास चले जा रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया, ध्यान से समझना कि संख्याक फलन के जो भी एलिमेंट थे उन सभी को लिया। पहले क्या किया, पहला स्टेप सभी को x से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो पावर है ना, यहाँ जो फुट स्टेप में जैसे नोट है तो उसकी पावर 0 आ गई, 1 है तो 1, 2 है तो 2, r है तो r आ गई। सोल्व किया, हमारे पास यह आ गया। अब देखो, हमने क्या करा, या इससे जो एलिमेंट थे उनसे ये बनाया, तो हमारे पास देखो इस तरीके की क्या आ रही है, सीरीज आ रही है, श्रेणी आ रही है हमारे पास। ठीक है, अब ये श्रेणी हम देखते हैं तो श्रेणी क्या है, कंटिन्यू चली जा रही है। चली जा रही है मतलब क्या है कि अनंत तक जा रही है। ठीक है ना, तब यानी ये वाली श्रेणी जो हमारे पास श्रेणी आई, ये श्रेणी कैसी हमारे पास, कैसी श्रेणी है हमारे पास, ये आई अनंत श्रेणी। कैसी श्रेणी आ गई हमारे पास, अनंत श्रेणी आ गई। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, ये जो अनंत श्रेणी है ना, यही क्या कहलाती है, ये जो अनंत श्रेणी आई यही क्या कहलाएगी, आपकी संख्याक फलन ए का जनक फलन कहलाती है। समझ में आया स्टूडेंट क्या कह रहा हूँ मैं, जनक फलन कहलाती है। यानी कि कोई संख्या फलन हमारे पास ए है, तब उसका जनक फलन क्या होता है भैया, इस तरीके की एक इनफाइनाइट सी सीरीज लेके आओ। इस तरीके की इनफाइनाइट सीरीज क्या कहलाती है, उसका जनक फलन कहलाती है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी एक्स से। जी का मतलब क्या है, जनरेटिव फंक्शन किस में है, एक्स में चल रहा है। अगर आप इसे समेशन रूप में लिखो तो कैसे लिखोगे, देखो समेशन हम इसे लिख सकते हैं r बराबर 0 से इन्फिनिटी AR x की पावर r के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। क्योंकि आप ओपन करोगे, समेशन का मतलब क्या होता है, प्लस, ओपन करोगे देखो r की वैल्यू 0 पुट करोगे, A0 x की पावर 0 पहली टर्म आ गई, A0 x की पावर 0 पहली टर्म आ जाएगी। ऐसे ही दूसरी टर्म कैसे आएगी, A1 x1 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है ना, देखिए स्टूडेंट, आपको समझ में तो आ गया। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जनक फलन की डेफिनेशन क्या होती है तो आप कैसे लिखोगे, तो मैं उसको बता देता हूँ आपको कैसे लिखना है। अब देखिए, तो आप लिखोगे क्या, माना, मान लीजिए, माना हमने माना संख्याक फलन हमारे पास कोई ए, हमारे पास इस तरीके से ए को क्या करना है, डार्क करना है इस तरीके से, A0 A1 A2 डॉट 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 AR डॉट 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 चले जा रहा है। ये हमारे पास कोई क्या है, संख्याक फलन है।
संख्याक फलन है, तब हमने इससे क्या करा, इससे इस तरीके की क्या बनाई, एक सीरीज बनाई। किस तरीके की सीरीज बनाई, जी एक्स टाइप की, कि ए नोट A1 x A2 x² डॉट 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 प्लस AR x R फिर प्लस फिर डॉट डॉट चले जा रहा है, और समीशन फॉर्मेट में कैसे लिखा, r बराबर 0 से इन्फिनिटी AR और XR फॉर्मेट में हमने लिखा। तब ये आई ना, तब हम लिखेंगे क्या क्या, तब उपरोक्त अनंत श्रेणी, तब उपरोक्त अनंत श्रेणी ही संख्याक, ढंग से लिखो, संख्याक फलन ए का जनक फलन कहलाती है। समझ में आया जनक फलन क्या होता है, कि कोई संख्याक फलन है, उसका हमने उस संख्याक फलन का यूज़ करते हुए अनंत श्रेणी बनाओ, तो वो अनंत श्रेणी क्या कहलाती है, उसका जनक फलन कहलाती है। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। इसके देखो अब एग्जाम में या तो आपसे डेफिनेशन पूछा जाए तब आप ध्यान रखना, समझाने के लिए बताया मैंने, ठीक है ना। डेफिनेशन आप यहाँ से यहाँ लिख के आओगे, कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछे कि जनक फलन को परिभाषित कीजिए, तब आप यहाँ से यहाँ तक लिखना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब एग्जाम में इसके ऊपर बेस हमारे पास देखिए दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। एक टाइप होता है जिसमें हमें इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, एक टाइप में हमें ये वाला टाइप दे रखा होता है। इन दोनों टाइप के क्वेश्चन हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, इसके साथ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, वहाँ पे हम अपडेट देते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।